वैसे तो प्रशांत किशोर बड़े बड़े दावे करते हैं, नई तरीके से राजनीति करना चाहते हैं, बिहार से कास्ट पॉलिटिक्स को खत्म करने की बात कहते हैं। 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन भी करने वाले हैं। लेकिन इन तमाम दावों के बावजूद भी प्रशांत किशोर ने भी आखिरकार डर्टी पॉलिटिक्स का सहारा ले ही लिया। पीके की पार्टी की तरफ से अब लोगों के भी पर्सनल लाइफ पर अटैक किया जाने लगा है। अभी तो पार्टी का गठन भी नहीं हुआ, लेकिन अभी से ही नेताओं की बहू बेटियों का सहारा लेकर पीके ने राजनीति करनी शुरू कर दी। जहां प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से लालू की बड़ी बहू का पोस्टर पूरे पटना में लगाया गया। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे अपने इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल स्टोरी और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी का गठन करने वाले हैं। पार्टी के गठन से पहले पीके बिहार के तमाम राजनीतिक दलों पर हमलावर हैं। सीएम नीतीश, पीएम मोदी समेत लालू परिवार पर पीके लगातार निशाना साध रहे हैं। वहीं पार्टी के गठन के 2 दिन पहले पीके ने लालू परिवार पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सेंसलेस हमला बोला है। दरअसल पीके ने राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पत्नी को लेकर लालू परिवार को घेरने का काम किया है। पीके ने इसको लेकर पटना के सड़कों पर पोस्टर लगा दिया, जिसमें लिखा गया है कि जो अपने बहू का ना हुआ, बिहार का क्या होगा। अब जरा सोचिए कि लालू की बहू का अलग होना राजनीति में क्या मायने रखता है। खैर, पीके की पार्टी ने तो यह पोस्टर लगा दिया है, लेकिन पीके के इस हमले के बाद से बिहार में सियासी भूचाल आना तय माना जा रहा। पटना के सड़कों पर यह पोस्टर जनसुराज की अपर्णा यादव ने लगाया है। इस पोस्टर के जरिए जनसुराज ने लालू परिवार की धज्जियां उड़ा दी। जनसुराज ने लालू परिवार के पारिवारिक मामलों को सड़क पर लाने का काम किया। लालू तेजस्वी और पीके के बीच की ये सियासी लड़ाई अब लालू परिवार के घर तक पहुंच गई। जनसुराज ने बिहार के राजनीति में लालू यादव की बड़ी बहू का एंट्री करा दिया, जिसको लेकर राजद कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश भी देखा जा सकता है। बता दें कि जनसुराज ने लालू परिवार या लालू यादव की बड़ी बहू का नाम लिए बिना ये बड़ा हमला बोला है। ऐसे में अब ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशांत किशोर अब नया पैंतरा लगाकर यादव और यादव से टक्कर करवाने की कोशिश में है और सामने से ना सही, लेकिन लालू यादव की बहू का सहारा लेकर कास्ट पॉलिटिक्स भी प्रशांत किशोर करने लगे। पीके अपनी पार्टी का गठन भले 2 अक्टूबर को करेंगे, लेकिन उसके पहले ही वो राजद के वोट बैंक पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीके ने कई मुद्दों पर बातचीत भी की है, जैसे कि पार्टी के गठन के बाद वो क्या करेंगे, पार्टी बनाने के बाद उनका राजनीतिक एजेंडा क्या होगा, वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। इन तमाम चीजों के बारे में प्रशांत किशोर ने दावा करते हुए कहा कि 3S यानी कि शराब, सर्वे और स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर वो चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब हम 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में सरकार बनाएंगे तो हम 1 घंटे के भीतर ही शराबबंदी खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि शराबबंदी सिर्फ कागजों में है, जमीनी हकीकत यह है कि शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है, लेकिन शराब की होम डिलीवरी का काम धड़ल्ले से चल रहा है। पीके ने मौजूदा शराबबंदी कानून को फर्जी करार देते हुए कहा कि हर साल 20,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है और शराब माफिया और अधिकारी अवैध रूप से पैसा कमा रहे हैं। जनसुराज प्रमुख ने कहा कि महिलाओं का वोट भले ही उन्हें मिले या ना मिले, लेकिन वो शराबबंदी के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि वह बिहार के हित में नहीं है। पीके ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार सत्ता पर ऐसे काबिज हैं जैसे उन्होंने अपनी कुर्सी पर गोंद लगा दी हो और उनकी सहयोगी भाजपा भी उनके कुशासन के लिए जिम्मेदार है, ठीक उसी तरह जैसे कांग्रेस भी लालू के जंगल राज के लिए जिम्मेदार है। अगर राजद प्रमुख लालू प्रसाद और नीतीश कुमार बिहार के विनाश के लिए जिम्मेदार हैं, तो कांग्रेस और भाजपा भी इसके लिए समान रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पिछले कई सालों से लालू और नीतीश का समर्थन कर रहे हैं।
पीके ने ये तमाम बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच का जो रिश्ता है वो अटूट है। चाहे कोई भी गठबंधन हो, नीतीश कुमार ने कुर्सी पर फेविकॉल लगा दिया है जिससे कि वह उनके पास रहे। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने नीतीश और लालू यादव के कार्यों की आलोचना भी की है और कहा है कि बिहार के लोगों ने 30 साल तक दोनों को देखा और अब मुझे विश्वास है कि हम अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीतेंगे और हमारी व्यापक जीत होगी। अगर हमारी पार्टी बहुमत का आंकड़ा छूती है या बहुमत से 10-15 सीटें ज्यादा लाती है तो यह हमारी हार होगी। मैं अपनी हार स्वीकार करूंगा, हम व्यापक जीत चाहते हैं। तो देखिए कि 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन तो प्रशांत किशोर करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले प्रशांत किशोर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताया, लेकिन जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि प्रशांत किशोर अब धीरे धीरे करके बिहार के नेताओं के रंग में रंगने लगे हैं। पहले प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि वो कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लेकिन आखिरकार प्रशांत किशोर ने भी बिहार के नेताओं के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। पीके ने लालू यादव की बड़ी बहू को इन मामलों में अब घसीट लिया और इस पोस्टर के बाद से बिहार की राजनीति में भूचाल तो आना तय है। जनसुराज ने लालू की बहू के नाम से बड़ा दांव चला है। बता दें कि पीके लालू यादव के एमवाई समीकरण पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पीके अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए लालू परिवार पर लगातार निशाना साधते हैं। बीते दिन यह मामला भी सामने आया था कि पीके राजद कार्यकर्ताओं को तोड़ रहे हैं। वही अब पीके ने बड़ा दांव खेल दिया है। अब देखना होगा कि पीके के इस वार पर लालू परिवार की ओर से क्या पलटवार किया जाता है और यह मामला कहां तक तूल पकड़ता है। लेकिन आपको क्या लगता है, किसी भी राजनीतिक दल के या किसी भी राजनेता के परिवार पर या बहू बेटियों को बीच में लाकर राजनीति करना कहां तक सही है? और पीके की पार्टी की तरफ से ये जो पोस्टर लगाया गया है इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही तमाम स्पेशल स्टोरीज के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।